आज उसी को छोड़ने मुझे जाना है यहाँ से सोनप्रयाग। वो रहती है देवप्रयाग स्कूल। यहाँ पे बाबा केदारनाथ का शीतकालीन गति स्थल है ऊखीमठ में। वहाँ से लेकर और केदारनाथ तक 4 दिन लगते हैं बाबा केदारनाथ की डोली को यात्रा करने में। जब सारे कामों को मिलजुल कर करते हैं तो काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। हरे हरे महादेव, राम राम भोले। भोलेनाथ एकांतवासी होकर भी एकांतवासी नहीं है। और आज हमारे घर पे एक नन्हा सा मेहमान आ रखा है। इसका नाम है सक्षम। बाय बाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के टाइम से। अभी सुबह के लगभग 6:30 बजे का टाइम हो रहा है और आज सुबह मेरी तैयारी हो गई है घर से सोनप्रयाग मार्केट की ओर जाने के लिए। बाकी अभी सुबह का टाइम है तो किमाड़ा मोहल्ले में अभी सनराइज़ नहीं हुआ है। बस किमाड़ा मोहल्ले के ठीक पीछे वाली जो पहाड़ी है उस पर थोड़ी बहुत धूप देखने को मिल रही है और अभी तो ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, ठंडा मौसम हो रखा है। बाकी आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है जुकाम की वजह से, तो वॉइस थोड़ा सा चेंज आ रही होगी। अभी मैं रेडी हो गई हूँ, चाय पीते हैं फिर चलते हैं मार्केट की ओर। कल शाम के टाइम हमारे घर पे मेरी बुआ की लड़कियाँ आई थी और आज उसी को छोड़ने मुझे जाना है यहाँ से सोनप्रयाग। वो रहती है देवप्रयाग स्कूल। तो आज सुबह मुझे ही जाना पड़ रहा है क्योंकि घर पे दिवाकर देवेश कोई भी नहीं है। जैसे ही हम किमाड़ा मोहल्ले के ठीक नीचे वाली रोड पे पहुंचे वैसे ही हमें गाड़ी भी मिल गई है सोनप्रयाग के लिए। अच्छा हुआ गाड़ी मिल गई है। वैसे भी हम थोड़ा सा लेट है, बस की टाइमिंग पता नहीं है किस टाइम जाती है। सुबह के अभी ठीक 7:15 हो रहे हैं और फाइनली हम पहुंच गए हैं सोनप्रयाग मार्केट और सही टाइम पे पहुंचे। यहाँ पे बस लगी है 7:30 की, इसकी टाइमिंग है और एक पीछे की साइड भी है। अनीसा को बैठा दिया है बस में। ठीक है अनीसा, बाय बाय, आराम से जाना, ठीक है, कॉल करना पहुँच के। और एक बुआ की लड़की ये भी है अंबिका। हेलो, ये मेरे साथ ही रहेगी, ठीक है। चलो अब चले। एक कमरा मिलेगा भाई साहब? कमरा मिल जाएगा। ये दोनों अभी उठ रहे हैं, दिवाकर और देवेश भी। लग भी रखे हैं कमरे आज। हाँ लगे। हाँ, यात्रा सीजन की चहल पहल शुरू हो गई है ना। अभी नहीं उठे हम, 3 बजे उठ गए थे। 3 बजे उठ गए थे, तभी आंखें ऐसे हो रखी हैं, आदत नहीं है ना अभी। हाँ, यात्री आई ना, उन्होंने कॉल किया हमको। अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया हुआ। बाकी मेरे साथ अंबिका भी आ गई है यहाँ। कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर में रोना नहीं कहीं, मैं घर जाऊंगी। है ना। सुबह के अभी ठीक 7:30 का टाइम हो रहा है और मैं और अंबिका, मेरी बुआ की लड़की, पहुंच गए हैं अपने होटल श्री काशी विश्वनाथ में। और दिवाकर, देवेश और दीपू यही हैं। जाते ही मैंने इनको बोला भाई साहब कमरा मिलेगा, ये तो चौंकी गए मुझे देख के, नींद में है अभी। और सोनप्रयाग मार्केट में तो आज अलग ही चहल पहल और रौनक वाला माहौल हो रखा है। आज बाबा केदारनाथ की डोली आ रही है यहाँ सोनप्रयाग में। मतलब आज फाटा से सीधे गौरीकुंड के लिए जाएगी। थोड़ी देर के लिए रुकी रहती है डोली सोनप्रयाग में, तो हम भी दर्शन करके जाएंगे। थोड़ी देर के लिए हम चारों हैं, दिवाकर, देवेश और अंबिका, बैठे रहे नीचे रूम पे। और अभी मैं आई हूँ होटल की सबसे टॉप वाली छत पे। तो पहले नाश्ता तैयार कर लेते हैं। अब धीरे धीरे सोनप्रयाग मार्केट में भी धूप आने लग गई है, हल्की फुल्की तो आ ही गई है। सोनप्रयाग मार्केट थोड़ा सा गहराई में है तो यहाँ धूप थोड़ा सा लेट से ही आती है, ठंडा मौसम हो रखा है। हमारे होटल के ठीक पीछे वाली जो पहाड़ी है इस पे तो प्यारी सी धूप आ गई है और साथ ही साथ जो ये नीचे के होटल लॉज वगैरह है यहाँ भी धूप आ गई है, पर अभी यहाँ नहीं पहुँची। यहाँ पहुँचने में धूप को थोड़ा सा टाइम लगेगा। अपने साथ साथ मैंने तीनों भाई बहन को भी काम पे लगा दिया है। देवेश यहाँ पे लकड़ियाँ तोड़ रहा है नाश्ता बनाने के लिए। टूट रही हैं लकड़ियाँ आसानी से? नहीं टूट रही। और इन्होंने मोंटी को भी यहाँ रख रखा है। ये है हमारी पड़ोस वाली बुआ का कुत्ता, इसको घर लेके जाऊंगी मैं। हाई कर रही है मुझे। और दिवाकर यहाँ पे बर्तन धुलने का काम कर रहा है। कल रात के टाइम खाना खाया बनाया और बर्तन नहीं धुले तो अभी धुल रहा है। बाकी यहाँ रसोई में अंबिका को मैंने बोला है आटा गूंथने के लिए। अंबिका नाराज तो नहीं है? नहीं। ऐसा तो नहीं सोच रही दीदी काम करवा रही? नहीं। बोल दे नाराज है तो। मजाक कर रही हूँ मैं। अंबिका ने खुद बोला दीदी मैं लगाती हूँ आटा। बाकी मुझे सब्जी काटने का और सब्जी बनाने का काम करना है। जब सारे कामों को मिलजुल कर करते हैं तो काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं और सही भी लगता है। सब लगे हैं काम पे, सबका कंट्रीब्यूशन है काम में।
अभी सुबह के लगभग 9:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैंने और अंबिका ने अभी नाश्ता भी पका के रेडी कर दिया है। अब नाश्ता कर देते हैं। बाकी अभी हमारे होटल की तरफ भी प्यारी सी धूप आ गई है। नाश्ते में हमने बनाई है आलू और फूल गोभी की सब्जी और साथ ही साथ रोटियां भी पका के रेडी कर दी हैं। नाश्ता वगैरह करने के बाद अभी हम बैठे हैं अपने होटल के रूम पे और बाबा केदारनाथ की डोली के आने का इंतजार कर रहे हैं। अभी दोपहर के लगभग 12 बजे का टाइम हो गया है और आज केदारनाथ बाबा की डोली फाटा मार्केट से आ रही है, गौरीकुंड जाएगी और सोनप्रयाग में थोड़ी देर के लिए रुकी रहेगी, तो उतने टाइम में हम दर्शन वगैरह कर लेंगे। ऐसा लग रहा है सुबह से पता नहीं हमने कितना इंतजार कर दिया, बहुत ज़्यादा टाइम महसूस हो रहा है। पूरे 6 महीने इतना इंतजार नहीं किया जितना आज के दिन फील हो रहा कि ज़्यादा इंतजार हो रहा है। दिन के अभी लगभग 1:30 बजे का टाइम हो रहा है और बाबा केदारनाथ की डोली दर्शन के लिए अभी हम रेडी हो गए हैं। पहले तक तो आराम से बैठे थे, फिर अचानक से याद आया कि खाना भी बनाना है। जल्दबाजी में खाना बनाया, रेडी भी हो गए हैं और यहाँ बालकनी से देख रहे हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि डोली कब आएगी। बाकी अभी यहाँ पे सुनील भैया भी पहुँच गए हैं। क्या हाल है? बढ़िया, आप कैसे हो? अच्छा, और भैया हमारा कुछ सामान भी लेके आए हैं ना? दीपू का सामान था ना, थोड़ा छोटा हुआ। अच्छा, एक्साइटेड हो डोली दर्शन के लिए? अच्छा। अपने शीतकालीन गति स्थल से बाबा केदारनाथ की डोली पहले दिन ऊखीमठ से गुप्त काशी के लिए आती है, फिर दूसरे दिन गुप्त काशी से फाटा विश्वनाथ मंदिर में ठहरती है और तीसरे दिन फाटा मार्केट से गौरीकुंड पे डोली रुकती है और उसके नेक्स्ट डे सीधे गौरीकुंड से केदारनाथ और फिर उसके दूसरे दिन बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलते हैं। आज तो संपूर्ण केदार घाटी में खुशी की लहर है क्योंकि 6 महीने इंतजार के बाद आज बाबा केदारनाथ की डोली आ रही है। बाबा केदारनाथ की डोली 6 महीने केदारनाथ धाम में रहती है और 6 महीने अपने शीतकालीन गति स्थल ऊखीमठ में रहती है और आज बाबा केदारनाथ की डोली फाटा से होते हुए गौरीकुंड के लिए जाएगी। जहाँ पे बाबा केदारनाथ का शीतकालीन गति स्थल है ऊखीमठ में, वहाँ से लेकर और केदारनाथ तक 4 दिन लगते हैं बाबा केदारनाथ की डोली को यात्रा करने में और तब जाके कपाट खुलते हैं। बहुत इंतज़ार किया आज हमने डोली का और अभी फाइनली बाबा केदारनाथ की डोली पहुँच गई है। हम भी चलेंगे नीचे रोड पे दर्शन के लिए। अपने होटल से अभी हम आ गए हैं मेन मार्केट सोनप्रयाग और यहाँ पे देखिए आज कितनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। वैसे तो अभी बाबा केदारनाथ धाम के कपाट नहीं खुले हैं पर सभी लोग आए हैं दर्शन के लिए और हम भी आ गए हैं। एक अच्छा सा स्पॉट ढूंढते हैं। हमेशा की तरह आज भी बाबा केदारनाथ की डोली चौहान जनरल स्टोर के सामने रुकेगी थोड़ी देर के लिए और उतने देर में हम दर्शन वगैरह कर लेंगे और फिर यहाँ से जाएगी गौरीकुंड के लिए। हमसे पहले तो यहाँ बहुत सारे लोग आ रखे हैं दर्शन के लिए। बाबा केदारनाथ डोली विश्राम के लिए यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं और आसन भी लग चुका है। अब थोड़ा देर का इंतज़ार और डोली आ जाएगी। अभी फाइनली बाबा केदारनाथ की डोली पहुँच गई है सोनप्रयाग मार्केट और बाबा केदारनाथ की डोली के आगे तो इतनी ज़्यादा भीड़ है क्या ही बोले। हमने अभी एक अच्छी सी जगह ढूंढ ली है जहाँ से दर्शन अच्छे से होंगे। बाबा केदारनाथ डोली दर्शन के लिए सब ने अपने हाथों में फूल मालाएं रखी हुई हैं और सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं। सोनप्रयाग मार्केट में अभी बड़े ही धूमधाम और हर्ष और उल्लास के साथ साथ बाबा केदारनाथ की चल विग्रह पंचमुखी डोली का स्वागत किया जा रहा है। सबसे आगे आर्मी टीम है, आर्मी बैंड टीम, और उसके बाद बहुत सारे लोग। और अभी बाबा केदारनाथ की डोली विराजमान हो गई है अपने आसन में जहाँ पे व्यवस्था कर रखी थी डोली के लिए और सभी लोगों में इतना उत्साह है कि हर हर महादेव का जयकारा लगी रहा है जब से डोली आई है तब से। थोड़ी देर के लिए सोनप्रयाग मार्केट में बाबा केदारनाथ की डोली ने विश्राम किया और साथ ही साथ जो यात्रा पे जा रहे हैं लोग, उन लोगों ने भी विश्राम किया, जलपान किया और सभी लोगों ने अच्छे से दर्शन किए और अब चलने लग गई है बाबा केदारनाथ की डोली यहाँ से गौरीकुंड के लिए और हम भी जा रहे हैं थोड़ा आगे तक। महादेव महादेव। महादेव राम राम भोले।
एकांतवासी होकर भी एकांतवासी नहीं है। जहाँ भोलेनाथ की डोली जाती है या जहाँ भोलेनाथ का वास रहता है वहाँ कभी एकांत हो ही नहीं सकता। मतलब वहाँ के इन्वायरमेंट में तो एकांतवास होगा, पर लोगों की भीड़, जानवर भी रहेंगे, पंछियाँ भी रहेंगी और नेचर भी साथ देगी। मतलब नदी का शोर हो गया, सब हर हर महादेव बोल रहे हैं। संपूर्ण केदार घाटी में एक लहर है खुशी की। मेन मार्केट सोनप्रयाग से सोनप्रयाग पुल के थोड़ा सा आगे तक हम भी आए भोलेनाथ को विदाई देने के लिए। वैसे तो अब भोलेनाथ हमारी घाटी में है, केदारनाथ में है, केदार घाटी में है, पर फिर भी मायूस सा हो रहा है मन। अभी मन हो रहा कि हमें भी भोलेनाथ के साथ केदार नगरी जाना चाहिए था, सीधे केदारनाथ धाम। बिना कंकड़ पत्थर और कांटों की परवाह किए बिना हम भोलेनाथ की डोली के साथ इतने आगे तक चले और पता भी नहीं चला कि रास्ते में पत्थर हैं या कांटे हैं। आराम से ही सफ़र हुआ वहाँ तक, पर वापस आते आते टाइम हालत ख़राब हो गए हैं। भोलेनाथ की डोली अभी चली गई है यहाँ से गौरीकुंड के लिए और हम भी वापस आ गए हैं अपने होटल पे। खाना खा लेते हैं, इसके बाद घर चलेंगे। अभी शाम के लगभग 5 बजे का टाइम हो रहा है और खाना खाने के बाद मैंने रसोई के सारे काम निपटा दिए हैं। बाकी अभी हमारी तैयारी हो गई है यहाँ से वापस घर की ओर जाने की। हमारे साथ साथ लॉज में दीपू भी था। दीपू को तो मैं सुबह से ब्लॉग में ले ही नहीं पाई क्योंकि दीपू इतना ज़्यादा बिजी हो रखा है लॉज के कामों में। आज हमारे होटल में इन्वर्टर की लाइन बिछाने का काम हो रहा है सारे रूम्स में, तो दीपू वहीं बिजी है। तो दीपू कितने रूम्स में हुई फिटिंग अभी? एक फ्लोर हो गया, अच्छा, 2 फ्लोर बचे। 1 फ्लोर हो गया, 2 फ्लोर बचे हैं। ठीक है, और यात्रा सीजन में शुरू हो ही गई है, तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर बोल दो ज़रा, लोग आपसे कॉन्टैक्ट करें ताकि। 9259305747। ठीक है भाई, अगर आप भी आते हो केदार घाटी तो आप कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट हमसे। बहुत सारे लोगों ने नंबर के लिए पूछा था, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और दीपू ने भी बता दिया है। देवेश भी बता दिया अपना नंबर ज़रा। 7505742381। ओके, ठीक है। और साथ ही साथ दिवाकर भी लगा है एक साइड से साफ़ सफाई के काम पे। बेडिंग वगैरह, साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा सब कर रहा है दिवाकर, है ना? रूम भी लगे? कल लगे थे यार 2-3-4। अच्छा, साथ साथ में बेडिंग वगैरह भी हो रही है। ठीक है, लगे रहो फिर काम पे। ऑल द बेस्ट आपको। ठीक है, ठीक है। शाम के अभी लगभग 5:30 बजे का टाइम हो रहा है और अपने होटल से हम आ गए हैं यहाँ रोड की साइड। और अंबिका को जाना है यहाँ से तोशी। डायरेक्ट गाड़ी जाती है गुप्तकाशी से होते हुए तोशी की ओर, तो वो इसी गाड़ी से जाएगी और इसके साथ मैं भी जाऊंगी ऊपर आधे रास्ते तक। सुबह के टाइम तो हल्का फुल्का जुकाम था, पर जैसे ही भोलेनाथ की डोली आई ऐसे चिल्ला चिल्ला के जयकारे लगाए कि पूरा गला ही बैठ गया दोबारा से। हालत ख़राब हो गई है। उस टाइम तो पता ही नहीं चल रहा था कि गले में दर्द भी है। शाम के अभी ठीक 6 बजे का टाइम हो रहा है और काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमें गाड़ी मिल गई थी और गाड़ी से मैं आ गई हूँ किमाड़ा मोहल्ले के ठीक नीचे वाली रोड पे। जहाँ पे मुझे उतरना था उससे थोड़ा पहले उतरी हूँ मैं, क्योंकि इस गाड़ी में और सामान डाल रहे थे। अंबिका भी चली गई है, मैं भी चल लेती हूँ अब घर की ओर। आज का तो पूरा दिन मार्केट में ही गुजर गया। अभी शाम के लगभग 6:30 बजने वाले हैं और अभी मैं पहुंच गई हूं अपने घर पे। और आज हमारे घर पे एक नन्हा सा मेहमान आ रखा है, इसका नाम है सक्षम। बाय बाय। हेलो सक्षम। हाय सक्षम। हेलो। खुश हो गया। और माँ कहाँ से लेकर आई इसको? माँ भी सर तो लौट गई। ये सरिता का बालक है भाई। सरिता मेरी छोटी बहन है, इसने मुझे जठी माँ बोलना है। तेरी बड़ी मम्मी हूँ मैं, ठीक है? बड़ी मम्मी। खुश हो रहा है भाई ये देख के। हाय। और दादी के साथ बल, मैं दादी बोल रही, नानी के साथ इतने आराम से रह रहा भाई ये हैं। चल अब मिम्बियो, वो बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आए तो इस व्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द आप सभी लोगों को एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।